हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंतियान होता है वो फ्यूजन मार्शल पैटर्न्स को बनाने में कामयाब हो जाता है और इन पैटर्न्स को ऑक्शन में बेचने पर उसे यहाँ काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन वही उस ट्रेजर पैविलियन में उसे ये भी पता चलता है कि एरे कंट्रोलर बनने के लिए कोर्ट ऑफ आर्म्स के द्वारा कोई सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है। उनके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिए जाने के बाद ही कोई अपने आप को एरे कंट्रोलर कहलवा सकता है। मींस कि ये एक तरह की आइडेंटिफिकेशन की तरह होती है जिसमें इनरोलमेंट किया जाता है और ये आइडेंटिफिकेशन उसे देती है एरे मास्टर का गिल्ड। अब इन सारी चीजों का पता चलने के बाद लिंतियान को भी लगता है कि उसे भी अपना वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अब तक बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पे ही होता है। अब उस कोर्ट ऑफ आर्म्स में रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम किसी कल्टीवेटर को तो एटलीस्ट बॉडी ट्रेनिंग के 6th लेवल पे होना होगा। यहाँ एपिसोड शुरू होता है हमें यही दिखाते हुए कि लिंतियान काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। अपने उसी सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल करता है जिसे उसने गुफा से हासिल किया था। हाँ, अपने शॉट की एनर्जी का यूज करते हुए वो जोरदार अटैक करता है और आगे जाके खुद अपने ही अटैक को डिफेंस करता है। इसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी की वेव एक्यूमुलेट होती है और एक ब्लास्ट होता है। इसके कारण जो लिंतियान है वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे महसूस होता है कि वो अब बॉडी ट्रेनिंग के 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पूरी तरह से वो तैयार था उस एरे कंट्रोल मास्टर गिल्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे हम देखते हैं कि लिंतियान अपने उसी वेश में बाहर निकलता है क्योंकि मू फैमिली अब भी उसे ढूंढ रही होती है। वो उनके गार्ड से बचता हुआ फिंगजियान सिटी एक कोर्ट ऑफ आर्म्स के ब्रांच में पहुंचता है। वहां जाते ही उसे एक लड़की मिलती है जो उससे पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इस पर लिंतियान उससे कहता है कि मैं यहाँ एरे मास्टर के लेवल सर्टिफिकेशन के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये इसकी उम्र तो काफी कम है। क्या ये यहाँ मजाक करने आया है कि इतनी कम एज में एरे मास्टर का सर्टिफिकेट लेने आया है। पूरे कोर्ट में यहाँ सारे लोग आपस में यही बातें खुसर करने लगते हैं। इस पे वो लड़की भी उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा, फिर से कहो। इस पे लिंतियान उससे कहता है कि मैंने कहा ना, मैं यहाँ एरे कंट्रोलर के लेवल सर्टिफिकेशन के लिए आया हूँ, तो बताओ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पे वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत यंग लगते हो और इतने यंग स्टूडेंट को किसी भी तरह का एरे कंट्रोलर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम्हारे यहाँ बार बार कहने से मैं अपने सुपीरियर से बात कर लेती हूँ क्योंकि हमारी इस एरे मास्टर गिल्ड का जो लेवल सर्टिफिकेशन है वो यहाँ के एल्डर्स द्वारा ही वेरीफाई किया जाता है। और वो लड़की उसे वहाँ वेट करने का कहते हुए पूरे गिल्ड के जो सुपीरियर मिस्टर गी होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करने चली जाती है। आगे वहाँ मास्टर गी आते हैं जिनके ब्रोच को देख कर यहाँ लिंतियान समझ जाता है कि ये भी 2nd टायर के एरे कंट्रोलर हैं। आगे वो लड़की उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये पूरे इस फिंगजियान सिटी के कोर्ट ऑफ आर्म्स ब्रांच के एल्डर हैं। अब उस सिटी में यही एक इकलौता ब्रांच होता है जो एरे कंट्रोलर के लेवल सर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मास्टर गी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मिजाज के होते हैं। वो यहाँ लिंतियान से सिर्फ 2 ही चीजें पूछते हैं, अपना नाम बताओ और तुम्हारी एज क्या है। इस पे लिंतियान अपना यहाँ झूठा नाम ब्लैक रोब बताता है और वो अपनी उम्र 16 ईयर्स बताता है। 16 ईयर्स सुनते ही वो सारे चौंक जाते हैं। जो मास्टर गी होते हैं वो तो कह रहे होते हैं क्या बकवास करने यहाँ पे आए हो, तो तुम इतनी यंग एज में यहाँ पे आके हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो निकलो यहाँ से। जिसपे वहाँ मौजूद बाकी के मास्टर्स भी यही कहने लगते हैं कि इतनी यंग एज में इसे किस तरह से एरे कंट्रोलर का सर्टिफिकेट मिल सकता है, क्या तुम यहाँ हमारा मजाक बनाने आए हो, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पे लिंतियान उनसे कहता है कि मैं यहाँ सर्टिफिकेशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ किसी का भी टाइम खराब करने नहीं आया हूँ। इस पे मास्टर गी उस लड़के से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को यहाँ से दफा करो। लिंतियान उन्हें फिर से यहाँ कहता है कि मुझे एक बार ट्राई तो करने दें और अगर मैं झूठा साबित हो गया तो आप मुझे पनिशमेंट दे देना। जिसपे मास्टर गी झिड़कते हुए उसे कहते हैं कि निकलो यहाँ से। अब आपस के सारे लोग लिंतियान को ही बुरा भला कहने लगते हैं। बेचारा लिंतियान यहाँ सर झुकाए वहाँ से चला जाता है। आगे लिंतियान को वही पैविलियन ट्रेजर के मास्टर पुशी मिलते हैं जो उसे पूछते हैं कि हम दोबारा मिल गए तो तुम इस एरे कंट्रोलर गिल्ड में आखिर आ ही गए, तो तुम्हारा लेवल सर्टिफिकेशन कैसा हुआ, क्या तुमने उसे कंप्लीट कर लिया। जिस पर लिंतियान यहाँ अपने माथे पर हाथ रखते हुए सारी बात उसे बता देता है। आगे हम देखते हैं कि जो मास्टर पुशी होते हैं अब गुस्से से उस एरे मास्टर गिल्ड की तरफ आ रहे होते हैं। जोर जोर से वो चिल्लाने लगते हैं कि मास्टर जी कहाँ पे हो, अभी मेरे सामने आओ। ये सुनकर जो आपस के मास्टर होते हैं वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि उन्होंने मास्टर पुशी को इतना गुस्से में कभी पहले नहीं देखा, तो आखिर क्या बात है कि आज इतने गुस्से में लग रहे हैं। इसमें दूसरे मास्टर कहते हैं कि कौन जाने, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी अभी होने वाला है उसमें मजा बहुत आएगा। मास्टर गी यहाँ बाहर निकलते हैं और फिर से लिंतियान को देख के उसे झाड़ने लगते हैं कि फिर से तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुंह उठा के यहाँ चले आए। इसमें मास्टर पुशी उसे कहते हैं कि लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो गया, तो क्या तुम थक चुके हो एक एरे कंट्रोलर बनने से, इसलिए तुम इसे एक चांस भी नहीं देना चाहते। जिसमें मास्टर गी उससे पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे को जानते हो और क्या तुम इसके टीचर हो जो तुम इसकी यहाँ वकालत करने आए हो।
जिसपे मास्टर पुशी उसे कहते हैं काश मैं इसका टीचर होता, लेकिन मुझ में भी इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस जैसे बंदे को एरे कंट्रोलर का हुनर सिखा सकूं। ये खुद ही में इतना क्वालिफाइड है कि इसका टीचर कोई महान इंसान ही होगा। ये सुनते ही मास्टर गी नीचे उतरते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी उम्र मात्र 16 साल की है, तो आखिरकार ये कैसे एक एरे कंट्रोलर हो सकता है। इसमें मास्टर पुशी उससे कहते हैं कि ये अभी साबित हो जाएगा और फिर उस लड़की को ऑर्डर देते हैं कि वो सारा टेस्ट का मटेरियल यहाँ पे लेके आए। ये मास्टर पुशी सबसे कहते हैं कि जिन सबको ये डाउट है कि ये एरे कंट्रोलर नहीं हो सकता, उन सब की आज गलतफहमी यहाँ दूर हो जाएगी, पहले इसे ट्राई तो करने दो। जिसमें मास्टर गी उसे कहते हैं कि अगर ये नहीं कर पाया तो होने वाली कोई भी अनहोनी के लिए मैं ब्लेम नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही सारे खतरों के बारे में आगाह कर दिया है। जिसपे मास्टर पुशी उससे कहते हैं और अगर ये कर लेता है तो क्या तुम बेट लगाने के लिए तैयार हो? मैंने सुना है कि तुमने ट्रेजर पैविलियन से एक लार प्लांट 20,000 कॉइन्स में खरीदा है, काफी रेयर है, तो क्या तुम उस पे बेट लगाना चाहोगे? अब ये लार्क प्लांट नाम सुन के सारे उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कितना रहस्यमय है, किसी प्रैक्टिशनर के हाथों में लग गया तो उसकी तो चांदी हो जाएगी। जिसपे मास्टर गी जो होते हैं वो इस बेट के लिए राजी हो जाते हैं, उसे ये कहते हुए अगर ये लड़का में कुछ खास बात है जिसके लिए तुम इतनी ऊंची बोली लगा रहे हो तो चलो देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की सारे मटेरियल्स को लिंतियान के सामने रख देती है। अब फ्यूजन मार्शल पैटर्न ड्रॉ करने के लिए हमने पहले एपिसोड में देखा था कि सबसे पहले सारे मटेरियल्स के फ्यूजन के साथ एक इंक बनाया जाता है और उस इंक से ही स्क्रॉल पे पैटर्न ड्रॉ की जाती है। जैसे ही वो पैटर्न ड्रॉ हो जाती है जिसमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है, उसे तुरंत ही एक वेपन की एनर्जी से सील किया जाता है, तभी वो पैटर्न यूजफुल होती है, वरना वो बेकार हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि लिंतियान भी पूरी तरह इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। यहाँ पे जो मास्टर्स होते हैं वो एक रोंगयान पैटर्न उसे बनाने के लिए कहते हैं और उसे टोटल 1 घंटे का समय देते हैं। जिस पे लिंतियान उनसे कहते हैं कि रोंगयान तो क्या, जिस पे लिंतियान उनसे कहता है कि रोंगयू पैटर्न ये तो बहुत इजी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉली स्प्रिट पैटर्न को ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, और वो भी 1 घंटे से कम समय में। ये सुनते ही मास्टर गी होते हैं वो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि इतना कम था कि तुम इतनी कम एज में यहाँ पे आए हो एरे कंट्रोलर का सर्टिफिकेशन के लिए। अब उससे बढ़ करके तुम इतना पागलपन कर रहे हो कि एक ऐसे पैटर्न को ड्रॉ करना चाहते हो जो मैं भी नहीं कर सकता, जो कि एक सेकंड लेवल का एरो कंट्रोलर है, क्योंकि उस स्पिरिट गैदरिंग पैटर्न के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगती है उसे इनग्रेव करने के लिए, और तुम में तो इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम अकेले ही उस पैटर्न को इनग्रेव कर पाओ। इस पे लिंतियान उनसे कहता है कि आप हैं, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, तो जो आप नहीं कर सकते क्या लगता है आपको कि वो कोई नहीं कर सकता। आगे लिंतियान अपने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिसमें पहले वो इंक को बनाता है और फिर उसी इंक का यूज करते हुए वो स्क्रॉल पर पैटर्न ड्रॉ करने लगता है। जिस तरह की वो लेजेंडरी 5 ड्रैगन की टेक्निक का यूज करता है, ये देख के सारे चौंक जाते हैं कि आखिर इतनी यंग एज में इसने ये लेजेंडरी ड्रैगन टेक्निक आखिर सीखी कहाँ से है, और ये लड़का इतने एंशिएंट मैजिक को भी जानता है। ये देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। अब जब पैटर्न ड्रॉ हो जाता है तो लिंतियान उन्हें मास्टर गी को दिखाते हुए कहता है क्या अब आप इससे सेटिस्फाइड हैं? अब उस पैटर्न को देख के तो यहाँ मास्टर गी की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ लिंतियान की तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं कि आखिर ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और दूसरे मास्टर तो यहाँ इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को ही अज्यूम करने लगते हैं कि वो लिंतियान है और पैटर्न को ड्रॉ करने लगते हैं हवा में ही, और सारे मास्टर उसे एलिगेंट कह रहे होते हैं। ये मास्टर गी जो लिंतियान से कह रहे होते हैं कि ये बूढ़ा आदमी आज सरेंडर करता है और ये भी मानता है कि वो यहाँ पे हार गया। थोड़ी देर पहले मैंने जो तुम्हारी बेइज्जती की है उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। जिसपे मास्टर पुशी जो होते हैं उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ माफी मांग कर ही काम चलाओगे? तो यहाँ पर मास्टर गी को अपनी शर्त याद होती है और वो उस लार्क प्लांट को लिंतियान को दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हें आगे की प्रैक्टिस करने में काफी मदद करेगी। लास्टली वो फिर से लिंतियान से अपनी की गई हरकत के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन लिंतियान उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि आखिर वो तो एक एल्डर ही थे। आगे जो मास्टर गी होते हैं वो उस कोर्ट ऑफ आर्म्स की तरफ से लिंतियान को सेकंड लेवल के एरो कंट्रोलर का बैच दिया जाता है। साथ ही वो यहाँ अनाउंस भी करते हैं कि आज से तुम सेकंड लेवल के एरो कंट्रोलर हो। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं कि अभी तुम इसे सेकंड लेवल का एरो कंट्रोलर का बैच दे रहे हो, या तुमने अभी देखा नहीं कि ये तुमसे और मुझसे भी कितने ज्यादा हायर लेवल पे है, तो तुम अभी इसे कोर्ट ऑफ आर्म का सिर्फ सेकंड रैंक ही कैसे दे सकते हो? तो मास्टर गी उसे कहते हैं कि हम इस फ्यांजी सिटी के मात्र एक ही ब्रांच है, इस ब्रांच की जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वही सेकंड टायर के एरो कंट्रोलर की बैच है, इससे आगे आज तक कोई गया ही नहीं, तो इसकी हाई लेवल कभी रैंक ही नहीं की गई। इस पे ये दोनों हंसने लगते हैं। आगे मास्टर गी लिंतियान को वो बैच दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगर इस सिटी से बाहर जाओगे तो तुम्हें इंपीरियल सिटी मिलेगा, वहाँ जाके तुम्हें मास्टर जनरल असेंबली में
वहाँ जाके तुम्हें मास्टर जनरल असेंबली में जाना है और वहाँ पे इसे जाके दिखाना ताकि वो तुम्हारे लेवल्स को वहाँ भी सर्टिफाइड कर दे, क्योंकि इससे ज्यादा हायर रैंक के लिए सारे एरिया कंट्रोलर्स वहीं जाते हैं। ध्यान उनसे यहाँ यही कहता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर जाऊंगा, अभी तो मुझे और भी काम है जो अहम है और जरूरी है, वो मुझे पहले कंप्लीट करने हैं। लिन ध्यान यहाँ पिछले एपिसोड से ही बार बार यही कह रहा होता है कि उसे काफी जरूरी काम है। इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब लिन ध्यान वहाँ से जैसे ही निकलने वाला होता है, एक जोरदार आवाज आती है किसी की, कोई मदद के लिए पुकार रहा होता है। अब सेव में आवाज के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं हो जाता है फिनिश। आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये क्या मसला था। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसी तरह की एंटरटेनमेंट वीडियोस का मजा लेने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें।